LIC प्लान 836 जीवन लाभ। इसके फीचर्स एंड कंडीशंस देखते हैं। मिनिमम एजेड एंट्री इज 8 ईयर्स कंप्लीटेड, मतलब जिन बच्चों के 8 साल पूरे हुए हैं हम उन्हें ही ये पॉलिसी दे सकते हैं। 5 साल 6 साल ऐसे बच्चों को हम ये पॉलिसी नहीं दे सकते। मैक्सिमम एजेड एंट्री इज 59 ईयर्स नियरर बर्थ डेट, मतलब जिनके 59 साल पूरे हुए हैं या 59 साल और 6 महीने हुए हैं उनको ही हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इज 75 ईयर्स। अभी 59 साल के व्यक्ति को अगर हम ये पॉलिसी दे रहे हैं तो हम उनको 20 साल या 25 साल की पॉलिसी नहीं दे सकते, हम उनको 16 साल की पॉलिसी दे सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इज 75 ईयर्स। पॉलिसी टर्म ये फिक्स्ड है, 16 साल, 21 साल और 25 साल। आप 15 साल या 20 साल की पॉलिसी नहीं दे सकते। आपको देनी है पॉलिसी तो सिर्फ ये 3 ही टर्म में देनी पड़ेगी, 16 साल, 21 साल और 25 साल। इसमें मिनिमम सम अश्योर्ड है 2 लाख, मतलब आप 1 लाख या 75,000 की पॉलिसी नहीं दे सकते। आपको देनी है तो 2 लाख की ही कम से कम देनी पड़ेगी। मैक्सिमम सम अश्योर्ड इज अनलिमिटेड, आप जितना सोचोगे उतना आप दे पाओगे, LIC में उतनी कैपेसिटी है। अगर पॉलिसी होल्डर को पैसों की जरूरत पड़ी तो ये पॉलिसी में लोन ऑप्शन भी अवेलेबल है 3 साल के बाद। अगर अनफॉर्चुनेटली उसको कंटिन्यू नहीं करना है तो ये पॉलिसी को वो 3 साल के बाद सरेंडर भी कर सकता है, सरेंडर ऑप्शन भी अवेलेबल है। मोड्स देखते हैं। साल में 1 बार प्रीमियम भर सकते हैं, ईयरली प्रीमियम मोड। 2 बार साल में प्रीमियम भर सकते हैं, 6 महीने के इंटरवल पे हाफ ईयरली प्रीमियम मोड। साल में 4 बार प्रीमियम भर सकते हैं, 3-3 महीने के इंटरवल पे क्वार्टरली प्रीमियम मोड। और मंथली प्रीमियम भर सकते हैं, मंथली मोड भी अवेलेबल है। जो भी प्रीमियम हम भरेंगे उस प्रीमियम पे हमको अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। मैच्योरिटी पे जो भी अमाउंट हमें मिलती है उस पे हमें इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। हमें 1 रुपया गवर्नमेंट को देना नहीं है अंडर सेक्शन 1010D। इसमें और भी बेनिफिट्स है, जैसे मैच्योरिटी बेनिफिट हो गया, लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म का बेनिफिट हो गया जो हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में। इसमें रिस्क कवर डेथ बेनिफिट भी है, इसमें राइडर बेनिफिट भी है। राइडर बेनिफिट के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। चलो अभी लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म का बेनिफिट देखते हैं। इसमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर 16 साल की पॉलिसी है तो 16 साल प्रीमियम नहीं भरना है, हमें सिर्फ 10 साल ही प्रीमियम भरना है। अगर 21 साल की पॉलिसी है तो हमें 21 साल प्रीमियम नहीं भरना है, हमें सिर्फ 15 साल ही प्रीमियम भरना है। अगर 25 साल की पॉलिसी है तो हमें 25 साल तक प्रीमियम नहीं भरना है, हमें सिर्फ 16 साल तक ही प्रीमियम भरना है। चलो इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एज 30, सम अश्योर्ड 10 लाख, हमने 25 साल की पॉलिसी दी है। पहला प्रीमियम भरने पे 10 लाख की पॉलिसी शुरू हो गई। अब उसको अगले 25 साल तक प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। द पॉलिसी होल्डर विल पे प्रीमियम ओनली टिल 16 ईयर्स। और 16 साल प्रीमियम भरने के बाद उसको LIC को 1 रुपया प्रीमियम भरने का जरूरत नहीं है। ही विल बी एंजॉइंग प्रीमियम हॉलीडे। और 16 साल प्रीमियम भरने के बाद डायरेक्टली ऑन द 25th ईयर ही विल रिसीव मैच्योरिटी बेनिफिट। और मैच्योरिटी बेनिफिट जो है इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 थिंग्स, दैट इज सम अश्योर्ड, सिंपल रिविजनरी बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस FAB। और ये तीनों मिला के एक बहुत बड़ी धनराशि क्रिएट हो जाती है। मतलब 10 लाख की पॉलिसी है तो कम से कम 27 लाख रुपए की मैच्योरिटी आप ले सकते हैं। अगर मैं 21 साल की पॉलिसी देखता हूँ तो मुझे 21 साल प्रीमियम नहीं भरना है, मुझे सिर्फ 15 साल ही प्रीमियम भरना है। और 15 साल के बाद मुझे प्रीमियम हॉलीडे मिलता है, मतलब मैं 1 रुपया प्रीमियम नहीं भरता हूँ और डायरेक्टली 21वें साल में मुझे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। अगर मैं 16 साल की पॉलिसी देखता हूँ तो मुझे 16 साल प्रीमियम नहीं भरना है, मुझे प्रीमियम सिर्फ 10 साल ही भरना है। और 10 साल के बाद मुझे प्रीमियम हॉलीडे मिलता है और सीधा 16वें साल में मुझे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। चलो मैच्योरिटी बेनिफिट कैलकुलेट करके देखते हैं। एज 30 लिया है, बेसिक सम अश्योर्ड इज 10 लाख, प्रीमियम पेइंग टर्म इज 16 ईयर्स, पॉलिसी टर्म मतलब पॉलिसी 25 साल की है। तो मैच्योरिटी पे मुझे पहला तो मिलता है सम अश्योर्ड जो है 10 लाख, फिर बोनस मिलेगा मुझे 12.5 लाख, उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा 4.5 लाख और टोटल मैच्योरिटी जो है वो है 27 लाख रुपए की। फ्रेंड्स, दिस पॉलिसी इज कॉल्ड एज हाईएस्ट रिटर्न प्लान। ये क्यों बोलते हैं, चलो समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लिया है, एज 30, सम अश्योर्ड 10 लाख। अगर ये 25 साल की पॉलिसी है तो मुझे ईयरली प्रीमियम आता है 46,490। वही अगर मैं ये 21 साल की पॉलिसी लेता हूँ
तो मुझे ईयरली प्रीमियम आता है 47,540। वही अगर मैं 16 साल की पॉलिसी लेता हूं तो मुझे ईयरली प्रीमियम आता है 87,456। इससे ये बात समझ में आती है कि जितनी मेरी लंबी पॉलिसी है उतना प्रीमियम कम है और जितनी छोटी पॉलिसी है उतना प्रीमियम ज़्यादा है। चलो हाईएस्ट रिटर्न कैसे देखते हैं। अभी मैंने 16 साल की पॉलिसी ली है जिसका प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल है, तो मेरा ईयरली प्रीमियम होता है 87,456। तो ये 87,456 10 साल में मैंने टोटल प्रीमियम जो LIC में भरा हुआ है वो है 8,57,613। इसमें GST कंसिडर नहीं किया है। सो 8,57,000 भरने के बाद मुझे जो मैच्योरिटी मिल रही है वो है 17,13,000 रुपीज। वही अगर मैं 5 साल एक्स्ट्रा भर रहा हूँ प्रीमियम, 10 साल नहीं 5 साल एक्स्ट्रा, मतलब 15 साल की मैं टर्म ले रहा हूँ, 21 साल 836 15 21 का मैं टर्म ले रहा हूँ, तो मेरा प्रीमियम देखिए कितना कम होता है 47,514। और मैं टोटल प्रीमियम जो LIC में भर रहा हूँ वो 8,23,311 रुपया है, जिसके अगेंस्ट मुझे 20,87,000 रुपीज मिल रहा है। वही अगर मैं 1 साल प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करता हूँ, सिर्फ 1 साल, मतलब 15 साल के बजाय मैं 16 साल प्रीमियम पे करता हूँ, तो देखिए मेरा प्रीमियम कितना है 46,491। और मैं टोटल प्रीमियम जो भर रहा हूँ LIC में इस 7,44,000, जिसके अगेंस्ट मुझे मैच्योरिटी आ रही है 27 लाख की। अगर मैं रिटर्न वाइज कैलकुलेट करूँ तो 7,44,000 के अगेंस्ट 27 लाख इज मोर देन 3 times रिटर्न। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर पॉलिसी इज कॉल्ड एज हाईएस्ट रिटर्न प्लान। चलो इसमें रिस्क कवर का भी बेनिफिट देखते हैं, डेथ बेनिफिट देखते हैं। पॉलिसी इज इन फोर्स, प्रीमियम रेगुलरली भर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली 10वें साल में पॉलिसी होल्डर की नेचुरल डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को मिलता है सम अश्योर्ड, बोनस और FAB। लेकिन 10वें साल में डेथ है तो सिर्फ सम अश्योर्ड और बोनस ही मिलेगा, FAB नहीं मिलेगा, एंड पॉलिसी इज ओवर, द कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। चलो कैलकुलेशन देखते हैं। सम अश्योर्ड मिलेगा 10 लाख, बोनस मिलेगा 10 लाख का, 10 साल का 5 लाख रुपया। सो टोटल डेथ बेनिफिट जो है वो है 15 लाख रुपया। डेथ एक्सीडेंट बेनिफिट देखते हैं। अगर डेथ होती है लेकिन वो एक्सीडेंट में होती है तो क्या बेनिफिट मिलता है। मान लेते हैं 4थे ही साल में डेथ होती है एक्सीडेंटल, तो नॉमिनी को मिलेगा सम अश्योर्ड प्लस DAB, मतलब सम अश्योर्ड 10 लाख, DAB 10 लाख प्लस बोनस। यहाँ पे FAB नहीं मिलेगा क्योंकि 4th ईयर में डेथ होती है एंड द पॉलिसी इज ओवर। टोटल डेथ बेनिफिट इज 22 लाख, यानी 10 लाख के अगेंस्ट 4थे साल में अगर डेथ होती है तो 22 लाख रुपए की धनराशि मिलती है बच्चों को। कैलकुलेशन देखते हैं। सम अश्योर्ड मिलेगा 10 लाख, DAB मिलेगा 10 लाख, टोटल बोनस फॉर 4 years it will be 2 lakhs, so the total death benefit is 22 lakhs। डिसेबिलिटी बेनिफिट देखते हैं। 4थे साल में एक्सीडेंट हुआ लेकिन डेथ नहीं होती है, डिसेबिलिटी होती है, तो फ्यूचर के सारे जो प्रीमियम है दैट विल बी पेड बाय LIC, और उसके बाद हर साल आपको 10% ऑफ द सम अश्योर्ड मिलते रहेगा अगले 10 साल तक। 10% ऑफ द सम अश्योर्ड इज नथिंग बट 1 लाख रुपीज। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रीमियम भी खुद LIC भर रही है, ऊपर से 1-1 लाख रुपए भी आपको दे रही है अगले 10 साल तक। उसके बाद 25वें साल में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा विच इज सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB विच इज इक्वल टू 27 lakhs। फ्रेंड्स, इतना बेनिफिट कोई नहीं देगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान जो आपको हाई रिटर्न्स दे रहा है, कम प्रीमियम भरने का समय है, रिस्क कवर भी साथ में जुड़ा हुआ है। ये प्लान आप बच्चों के भविष्य को सिक्योर करने के लिए दे सकते हो। ये प्लान आप खुद के रिटायरमेंट के लिए भी दे सकते हो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।